Hello friends, thank you so much for your valuable comments. This is third video. प्रीवियस वीडियो हमारा था डेमो पे कि डेमो के कुछ टिप्स कैसे आपको अगर वो खुद टॉपिक देते हैं, बुक देते हैं, तो आप कैसे उसको पढ़ा सकते हैं बिल्कुल रियल क्लास जैसा, और क्या टीचिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऐड ऑन करना रह गया था उसमें. तो आई एम adding on here, like they may ask which teaching method you like most. So you may use whatever you like. पेडागोजी में आपने पढ़ा ही होगा कि कितने सारे मेथड्स हैं. लिटरेचर में एक्सप्लेनेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड सो ऑन. तो ये सारे मेथड्स आप इनमें से कौन सा यूज़ करके आपने कौन सा यूज़ किया जिससे हर एक बच्चे तक आपकी बात समझ में आ जाती है, ये वो लोग बिल्कुल पूछेंगे अगर डेमो आप बहुत अच्छे से आप दे रहे हैं. बिल्कुल आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गिव यू 100%. एंड अब मैं बात करती हूँ इंटरव्यू जिसका 15% है, डेमो का 15% इंटरव्यू का. तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ डेमो ही दे के आपको फुर्सत मिल जानी है. पहले तो इंटरव्यू ही होगा, उसके बाद दे विल आस्क यू फॉर डेमो. तो डेमो से पहले जब आप जाते हैं, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. एंड हियर यू डिफर फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स. हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरली यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ हियर. सब बताएंगे कि हाँ, माय नेम इज़ दिस एंड दैट एंड आई हैव डन दिस. तो ऐसा तो होता है, लेकिन आप उसको कितने कॉन्फिडेंटली और कितना डिफरेंट तरीके से सोच के, दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस हाउ यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज यू नो मच बेटर अबाउट योर सेल्फ देन मी. So it's up to you how you have to express yourself. And यहाँ पे अगर आपका लैंग्वेज का है तो ऑब्वियस सी बात है केवीएस में बाइलिंगुअल होता है, क्योंकि आपको कहीं भी ट्रांसफ़र मिल सकता है. जहाँ पे हिंदी रीजन है तो वहाँ के लिए हिंदी तो ज़रूरी है ही, और जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं जहाँ पे साउथ वगैरह में, तो इसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं है कि आपको जब डेमो देना है तो सिर्फ इंग्लिश में ही देने जा रहे हैं. यू कैन यूज़ हिंदी एज वेल. आपकी बात समझ में आनी चाहिए, हाँ, लेकिन थोड़ा क्या ज़्यादा प्रेफरेंस इंग्लिश पे रखिए, क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्ट है. अगर आप अलग सब्जेक्ट के हैं, हिंदी के या फिर कोई सोशल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इंग्लिश 80%, हिंदी 20%, इतना रखिए रेशियो. तो ये दिस इज़ गोइंग टू वर्क अ लॉट एंड बहुत हेल्प करेगा. उसके बाद हिंदी, ऐसा नहीं है जो हिंदी लिटरेचर वाले हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आनी, वो हिंदी में ही बोल के अपना पूरा इंटरव्यू, पूरा डेमो हिंदी में ही करके काम चला लेंगे. ऐसा नहीं है, उनको भी एटलीस्ट 40 और 50% इंग्लिश यूज़ करेंगे तो ये बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और इम्प्रेसिव होगा डेमो. तो ये हुआ लैंग्वेज की बात, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं डेमो के लिए, जो कुछ बातें रह गई थी. अभी बात करते हैं कि आप खुद को अपना ड्रेसिंग सेंस, सबसे पहले सबसे बड़ा ऑर्नामेंट जो मैं मानती हूँ दैट इज़ कॉन्फिडेंट. उससे बड़ा कुछ नहीं. हाँ, पहले तो आपका अपीयरेंस देखेंगे, लेकिन उस अपीयरेंस में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं दैट मैटर्स अ लॉट. तो आप यू कैन यूज़ फॉर्मल ड्रेस, ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल ही पहनेंगे. सूट और साड़ी में अगर प्रेफरेंस रखनी है तो आप साड़ी पहनिए, और बॉयज़ के लिए फॉर्मल, टाई लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, अदरवाइज़ इट्स ओके विथ फॉर्मल शर्ट एंड पैंट. एंड जब आप वहाँ पे एंटर करते हैं तो बिल्कुल ऐसे स्लाउच करके नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट और
जैसे मैंने भी कई बार बहुत सारी बुक्स पढ़ी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था कि आपके कंधे तक भी झुके नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ना आपका बिल्कुल ये दिखता है कि हाँ, आप चेहरे से तो कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉडी जो है आपको साथ नहीं दे रही है उतना कॉन्फिडेंट होने में। तो आपको आपके हर बॉडी पार्ट पे बिल्कुल ध्यान रखना है, मीन्स कि आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। आप जब चल रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा भी नहीं है कि अकड़ के चल रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट एकदम, मेरा कहने का मतलब है। एंड दिस वर्क्स अलॉट। आप बिल्कुल जब चेयर पे बैठते हैं, आपने कई सारे मॉक इंटरव्यू भी देखे होंगे या IAS PCS जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी, वो कैसे बैठते हैं, बिल्कुल मैंने वो उनका अपनाया था एंड बहुत हेल्प किया था। तो ये भी मैटर करता है। और आप कैसे आई कांटेक्ट बना के रखते हैं जितने भी मेंबर हैं उस पैनल में, उन सब से। और बिल्कुल आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ डरे हुए सहमे हुए हैं, ये कुछ पूछ लिया तो क्या होगा। दे में आस्क 10 क्वेश्चन, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 6-7 तो आते ही होंगे। जो नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो नहीं आ रहे हैं यू में से आई एम सॉरी, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, आई नीड टू चेक इट, बट सी दिस कॉन्फिडेंटली। ऐसा नहीं है ओह मुझे पता नहीं है अब मैं क्या करूँ, बिल्कुल घबराहट आ जाए, चेहरे पे परेशानी दिखने लगे, नहीं, ये नहीं करना है। और बाकी आपने जब रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो इतना तो कॉन्फिडेंट आ ही गया होगा कि यू आर गोइंग टू क्रैक इट एंड यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो यू आर गोइंग टू गिव योर 100%, आई एम श्योर। और इसके आगे भी कोई अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कोई गाइडेंस की, यू मे कमेंट in the comment box and let me know if this video is helpful for you, and this also motivates me to make more videos. And I'll tell you something about junior Hindi translator. एग्ज़ाम तो हो चुके हैं and I will tell you later about that. This is you may say secret about it. You will get to know in another video about that. And if you like this, please like my video and share it and subscribe it. And I'm not actually I'm not professional, like I'm not professional, I'm just trying and giving my 100% to